करोगे वैसा भरोगे। आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हो, स्पीकर बोर्ड हो रहे हैं, जिसमें आपने दूसरे देश का नारा क्यों लगाया? जब हमारे देश के लोग मतलब अपने देश में रह के अपने ही देश का नारा नहीं लगाया, तुमने सारे नारे लगाए, फिलिस्तीन का नारा क्यों लगाया है? हिंदू राष्ट्र का मतलब नारा दिया उसमें, तो उसमें विपक्ष ने क्यों वो उठाया? फिलिस्तीन जिंदाबाद बोला तो नहीं बोला उन्होंने मुद्दा, वो भी तो बोलना चाहिए ना। भारत में रह के भारत की बात नहीं करोगे तो भारत प्रदेश की बात करोगे जाके? आप बताइए, अगर जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस बारे में मतलब ये क्या कहना है, जो इनके साथ जो हुआ है, मतलब जो सियाही कल जो फेंकी गई है इनके घर में, तो वो सही है? मतलब मैंने आपसे क्या बोला, जो करेगा वो भरेगा, मेन चीज़ ये है। अब ये फिर सीधी बात ये है, आप दूसरे देश की बात, जब इस देश में रह रहे हो तो मतलब ये जो हमला हुआ है ये फिलिस्तीन का जो नारा लगा है इस वजह से हुआ है? वो तो नहीं कह सकता मैं, पर ये है, पर गलत किया उन्हें, ये नारा नहीं देना चाहिए था। क्योंकि आप बताओ, अपने घर में रह के यार अपना ही घर में गलत करोगे तो क्या करोगे, क्या होगा तुम्हारा? ये बताओ, अपने घर में ही चोरी करोगे तो चोर कहाँ जाएगा? चोर तो घर का ही हुआ ना। ये गलत, अपने देश में अपनी देशद्रोही वाली बातें करो। फिलिस्तीन का नारा क्यों लगाना चाहिए था? हिंदू राष्ट्र पे लगा दिया तो गलत कर दिया, भारत माता की जय बोले लगा दिया क्यों? आप हम ये नहीं कह रहे, मुसलमान बोला आपने मुलायम सिंह अमर रहे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, भीम अम्बेडकर कोई बात, पर तुमने फिलिस्तीन का नारा क्यों लगा? हमने मतलब हिंदू राष्ट्र का लगा, भारत माता की जय बोला और भी लगा दिया, 3 नारे लगा दिए, उसमें दिक्कत क्या हो गई? ये बताओ। विपक्ष ने इसमें तो मुद्दा उठा दिया, इनने हिंदू राष्ट्र क्या बोला, मतलब उसमें इनको दिक्कत आ गई। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोला, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मतलब हिंदू राष्ट्र बोल दिया तो गलत हो गया इन्हें। मतलब इसलिए विपक्ष को इन्हें मुसलमान हिंदू राष्ट्र खतरनाक है, हिंदू उनको पसंद नहीं है। मैं आज ये इस मुद्दे से लगता है ना, क्योंकि इसमें किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, जो समझने वाला बंदा था उसने मुद्दा पकड़ा है। लेकिन इस चीज पे तो FIR भी हो गई है उनकी, कि जिनने मतलब उनके घर में जो फेंका है ये जो सियाही, तो वो हो गई है, तो फिर उसका भी करना पड़ेगा भाई यार, वो भी होगा उसका, जिसने फिलिस्तीन का ऑर्डर दिया उसको क्या होगा, छोड़ दिया जाएगा। और स्पीकर के पद के बारे में क्या कहना है, जो स्पीकर का पद जो रख लिया है इन लोगों ने उसके लिए? अच्छा हो गया। और ये सरकार जो इस बार जो सरकार बनी है गठबंधन की, ये कितने साल चल पाएगी? गठबंधन जी तो नहीं चल पाई, पहले तो इनमें पहले मिलान कराओ उसके बाद में चल पाएगी, क्योंकि पहले तो क्यों नहीं चल पाएगी? मतलब क्योंकि इनमें गठबंधन में खुद मिलन नहीं है पहले ही से ही। क्योंकि जब इलेक्शन से पहले रैली हुई थी, बच्चे बोला था राहुल गांधी ने कि प्रिय हमारे अखिलेश यादव जी को भारी मोहम्मत से विजय बनाओ। इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। आप बताओ कहाँ से चलेगा गठबंधन जब पहले मिलन नहीं है? अभी ये बताओ, गठबंधन में किसी को पता कौन मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री कौन है, किसी को पता? किसी को भी तो पता ही नहीं चला। पर हमारे सारे जितने भी है ना, जितने भी नेता सारे कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। आप बताओ गठबंधन चलेगा क्या चलेगा? वो तो कोई नहीं बता सकता ना कि कौन बनेगा। वही तो, हमारे तो नरेंद्र मोदी चलेंगे, सबको ही पता है। 400 का नारा बोलते, 400 नारा कहाँ गया? इनको यही तो नहीं पता 400 का नारा क्या था। 400 का नारा यही तो था मोदी सरकार, और तीसरी बार शपथ ले चुके, जब विधानसभा का इलेक्शन आएगा फिर मोदी जी आएंगे। हर देश को मोदी का योगी तो सबको पता है। अभी चाय वाला इतनी गड़बड़, जिस दिन गाय वाला आ गया उसको तो समझो। यहाँ भी ना बंदे अब योगी मांगने लग गए, क्यों पता है यहाँ भी भ्रष्टाचार चालू होने लग गया। हर जगह देखो, यहाँ से रात के 8-7 बजे की बात कर, 7:30 बजे की वाली बात करो, आप बोड़िया पुल तक पैदल नहीं जा सकते हो। मोबाइल परस या ब्लेड मार देंगे आपके। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। नशा मुक्ति कितनी, इसमें गांजा नशा सारे नशे चलते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। केजरीवाल ने पंजाब में भी देखो जाके नशा मुक्ति छोड़ने कहते थे, पंजाब में सबसे बड़ा कितना बड़ा पंजाब को सिंह बेटा सिंह कहा जाता था, आज नशे में देखो कितना चुल रहता दबा के, कितना वहाँ भी नशा हो गया ना। ये बताओ, देश को मतलब जो काम अच्छा करे ना वो गलत है, जो मतलब सही कर रहा है उसको गलत है, जो गलत कर रहा है वो सही है। और महंगाई को लेके क्या कहना है आपको? महंगाई क्या अपने ऊपर है। महंगाई किसमें चीज़ में, किसी में महंगाई नहीं है, मेरे को तो नहीं लगती। क्यों? लोग तो कहते हैं महंगाई हो गई है, रोजगार भी नहीं है, सिलेंडर इतना महंगा दे रहे हैं। मुझे लोगों की समझ है सिलेंडर मुद्दा क्यों आया था, जब आपने तो ये बताइए, सिलेंडर का मुद्दा इसीलिए आता है, खाना तो आप गैस पे ही बनाते हैं तो उसके लिए सिलेंडर चाहिए होता है, तो फिर उसी का इतना महंगा पैसा लेंगे ये लोग, तो फिर अमीर लोग तो चलो अफोर्ड कर भी लेंगे, गरीब लोग कैसे अफोर्ड करेंगे उस चीज? 40,000 रुपये का मकान होता था, आज 40 लाख का, और उसको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप तो 40 लाख का तो अमीर लोगों के लिए है ना, गरीब लोगों के लिए कौन है? सुनिए, आज सारे लोगों के पास मकान है। सरकार इतना कर रही है कि लोन पे भी आप मकान बना सकते हो। ये नहीं है 2% पे, पर आज की डेट में कोई कब्ज करके मतलब मकान नहीं बना सकता। आज मेरी जमीन अगर 1 ईंट की है तो मेरी वो 1 ईंट की बची रहेगी। ये नहीं कि कोई 2 ईंट लगा के मेरे ऊपर बना ले, नहीं, ये गलत। अब भ्रष्टाचार खत्म होने लग गया, मेन चीज़ तो यही है। देश यही कहता है बेरोजगारी। आज ये बताओ, आज मैं आपको बता दूं, लड़के क्या बेरोजगार पढ़ते हैं नहीं है, क्या करेंगे? अब इस पे स्कूल के टाइम पे जा रहे हैं, लड़की को लेकर चले गए पार्क घूमने, जोमेटो होटल में खिलाड़ी रेस्टोरेंट, इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन्हें सरकारी नौकरी पढ़ोगे आप, नहीं तो सरकारी नौकरी आपको एक बात दो,
जब आपको अभी मैं अभी छोटी मोटी बात करता हूँ रेडी की, अगर आपको अभी आपको नॉलेज नहीं है पढ़ा के खिलाने की, अभी मैं आपको पढ़ा के नॉलेज पे खड़ा कर दूँ, आप पढ़ा के खिला लोगे? नहीं खिला पाओगे। जिसका टैलेंट है उसको ही अच्छा लगता है। आईएएस की पढ़ाई करोगे तो आईएएस की नॉलेज होगी, डॉक्टर की करोगे तो डॉक्टर की नॉलेज होगी, वकील की पढ़ाई होगी तो वकील की नॉलेज होगी। अब तुम्हें 5 खड़ा कर दो जाके आईएएस की, तुम जो नीट के पेपर दे रहे थे वो तो पढ़ने वाले थे ना, उनका पेपर क्यों लीक किया? तो उसके पास कार्रवाई हो तो रही है। हाँ हो रही है। हाँ तो वही तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी तक कार्रवाई हो रही है, बस चल रही है। ये है कि चल रही है कार्रवाई, लेकिन इसके आगे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? होना चाहिए ना। अभी होगा ना, कार्रवाई ले ही जा रही है, मजबूत से ली जा रही है, और क्या कार्रवाई की जा रही है, सरकारी काम हो रहा है। ये नहीं कि मतलब छोड़ दिया जाए। पहले क्या होता था, कोई भी केस हुआ उसे पेंडिंग में डाल देते, अब तो आप कोई पेंडिंग में डालते एक केस ही बता दो कोई पेंडिंग में भी हो, सारा हाल के हाल हिसाब करते जा, जो मिलता जाता है उसका हाल के हाल बिल्डोजर खत्म कर देती है कोई, कि या यूपी में बात कर लो, कहीं बात कर लो। अब कोई काम स्लो ही नहीं होता, कि या पुलिस वाले भी ले लो। पहले आप जानते हो कि पुलिस वाले नहीं ना, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, खुद यूपी का रहने वाला हूँ। पहले ना पुलिस वाले मुँह नहीं खोलते थे, सिर्फ पैसा जो सिर्फ पैसा बोलता था और मोबाइल बोलता था, इसके अलावा दोनों कोई नहीं बोलता था। क्योंकि फ़ोन सीधा चाचा या भैया के पास फ़ोन लगेगा और पैसा या थाने में चलेगा, 2 जगह चलता था, क्योंकि गरीब आदमी की सुनवाई नहीं थी। आज आप सिर्फ 112 नंबर डायल करोगे या आपके पास पैसा भी जान में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी सुनवाई है, उस सुनवाई पे इतनी कार्रवाई होगी ना। आज मैं दिल्ली की पुलिस अभी देखा था, मैं ये सूट बेचते हैं, मतलब झूठ बेचते हैं, उसमें कुछ टुकड़े कपड़े भरे होते हैं। आज एक आंटी आई उधर से, उनने बोला कि मतलब कपड़े हैं, तो उधर से पुलिस वाले एक सर आए, उनने एकदम चांटा पकड़ा, उसके पैसे वापस करवाए। पहले तो नहीं होता था, पहले सरेआम चोरी होती, सारे चोरी। अब तो कोई चोरी नहीं बनना चाहता। इनको यह लगता है कि ये क्या होगा, ये बताओ। तो आपका चलो ठीक है, ये सब बातें ठीक है। आप अयोध्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो अयोध्या के लोगों को बेघर करके इनने जो करा है, ये ठीक है कि नहीं? आप जो हुआ अयोध्या के, एक बात थोड़ा उनको भी, मैं भी रोज देखता हूँ अयोध्या के बारे में, वो लोग थोड़े उदास हैं, उन पर भी गलती हुई है, वो मानने हैं, पर लेकिन ये है कोई नहीं, अगली बार चांस मिलेगा। उनने बोला गलती हुई आज, मतलब एक आपने लेडीज देखी होगी कि हमारा मकान चला दिया, उन्हें पैसा मिला, उन्हें फिर बाद में बोला हमें मुआवजा भी मिला है। अब एक नहीं, ये तो कह रहे कि मुआवजा नहीं मिला है ना, उनको कुछ भी मिला नहीं है, कह रहे बस घर तोड़ दिया उनका। अयोध्या की लेडी की बात करो, पहले रो के बोल रही थी मेरे पास मुआवजा नहीं मिला, बिल्डोज चला दी। उसके बाद में आप ही देख लो, इलेक्शन के बाद वो खुद बोली है कि मतलब मुझे मुआवजा मिला हुआ। क्योंकि बताओ, ये सारे लोग कहते हैं कि राम मंदिर पर मतलब कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि व्यापार नहीं मिल सकता। वहाँ पे प्रसाद बेचने वाले, वहाँ फूल की माल लगाने, तस्वीर लगाने वाले, रिक्शा छोड़ने वाले, कितना व्यापार होता है। आप ये बताओ, गौरी शंकर मंदिर जितने आसपास बैठे, मंदिर से व्यापार नहीं होता, तो सारे विदेशी आते हैं, तो रिक्शे से क्यों जाते हैं? अगर व्यापारी 10 कदम पहले चलेगा ना, वो आप बताओ पहले चलेगा, क्यों रिक्शे से जाएगा? अगर व्यापार नहीं है, सारा चीज़ तो बढ़ता चल रहा है। पहले रैपिडो चलता था, नहीं चलता, अब पहले जोमेटो चलता था, नहीं चलता, अब सारा ऑनलाइन काम से चल तो रहा है। देश क्या तरक्की नहीं कर रहा? सारा तरक्की तो करने में लगा, देश क्या तरक्की नहीं कर रहा, मुझे बताओ। केजरीवाल की बात करो, केजरीवाल के बहुत तरक्की कर, क्या एक फ्री कर रहा, और क्या कर रहा? शिक्षा क्या फ्री की, कुछ किया? बस की बात करते हो, किसके लिए पता? मुझे तो नहीं लगता किसी की पीढ़ी है। लेडीजों के लिए फ्री है? लेडीजों के लिए फ्री। एक बात बताओ, तो उसमें लेडीज के फ्री है, मतलब ये बुजुर्ग आदमी चले जाए, मैं रोज बस से जाता हूँ, कश्मीरी गेट से बैठता हूँ, आज सिर्फ लड़की के लिए बस रोकी जाएगी, लड़कों के लिए बस नहीं रोकी जाएगी। बड़े एक्सीलेटर दबा के चले जाएंगे, और लड़की के मतलब लड़की को बैठा लेंगे, लड़का मतलब कुछ नहीं बैठेगा उसमें। ठीक है, आप चलिए ठीक है, आप बस की बात कर रहे हैं, किराए की बात कर रहे हैं, तो बिजली के लिए, बिजली तो सबके लिए है ना, वो भी तो कम किया है बिजली। लोगों के जीरो बैलेंस आते थे, जीरो आता था बिल्कुल, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो वो तो मकान मालिक के लिए आना पड़ेगा ना, किराए के लिए तो छोटे लगा रखे हैं। मकान मालिक का 0% आता है, अगर किराए पे बंदे रहेंगे 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये बिल आता है। कल मेरा महीना हो गया किराए का, तो मेरी आंटी बोली तुम्हारे 800 रुपये हो गए बिजली का बिल। मैंने आंटी मोदी केजरीवाल ने तो फ्री कर रखा, क्या कर रखा हमें दिखाइए, हम तो भर के आते। अब मैं उनसे क्या बहस करूँगा? क्योंकि रहना पड़ेगा, कमाने आए तो खाना करना पड़ेगा। आदमी बाहर, घर से बाहर जब ही निकलता है, गलत हो या वैसा हो, तभी निकलता है, ना किसी को घर से निकलने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि सबके पास सब कुछ होता है। तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोक भारत।